वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आत्मीय गीता स्वाध्यायी बंधु भगिनी, वास्तव में जो व्यक्ति सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में आसक्त है, परब्रह्म परमात्मा से प्यार करने वाला है, उसको चाहने वाला है और उसे वह प्राप्त किए हुए है, वास्तव में वही मनुष्य है। एक श्रेष्ठ मनुष्य साधना करके, चिंतन करके, अपने मन को नियंत्रित करके ऐसी दिव्य और उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है जिसका निर्देश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। वास्तव में भगवान कृष्ण ने पहले तो उन मनुष्यों के लिए कहा कि धर्म पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो आपका कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वधर्म का पालन करिए। और जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन नहीं करता है वह व्यक्ति कैसा है? तो वह व्यर्थ जीवन जीता है, ऐसा भगवान ने कहा है। अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ जीवति। वह व्यर्थ ही जी रहा है जो अपने धर्म का पालन नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो सभी प्रकार के कर्मों से परे हैं। वास्तव में मनुष्य तीन प्रकार के माने जा सकते हैं: निम्नतम स्तर का मनुष्य, मध्यम स्तर का मनुष्य और उत्तम पुरुष। तो जो निम्नतम स्तर का मनुष्य है, व्यक्ति है, वह अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, इसके लिए ही वह अपने जीवन को लगा देता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसके चिंतन का केवल यही क्षेत्र रहता है कि कैसे हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को, कैसे अपने परिवार को, कैसे अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा कर लें। तो सामान्यतः संसार में अधिकांश ऐसे ही लोगों की है। दूसरे प्रकार के वे मनुष्य आते हैं जो कि इनसे उच्च श्रेणी के हैं। वे स्वयं का जीवन चलाते ही हैं और परोपकार भी करते हैं, लेकिन वे भी आत्मा को नहीं प्राप्त किए रहते हैं। तीसरे श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो निरंतर आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं। और ऐसे महापुरुष, ऐसे महान पुरुष समय समय पर बड़े दुर्लभ होते हैं। उनके बारे में ही यहाँ पर बात कही जा रही है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत तीसरे अध्याय, जिसका नाम के कर्मयोग है, उसके एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो कि 17वां श्लोक है। भगवान ने वो श्लोक कहा है अर्जुन से, सुनिए। श्री भगवानुवाच यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी करणीय कर्तव्य कार्य नहीं है। आइए हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि आत्मरतिरेव, आत्मा में रमण करने का क्या मतलब है। अब वास्तव में भगवान ने जो भाव कहा है उस पर चिंतन करना ही बड़ा कठिन काम है। लेकिन हम इसके कुछ जो है ऊपरी केवल
छोटी मोटी बातें कह सकते हैं। इससे हम सब लोगों को कभी जब आप चिंतन करेंगे तो स्वयं गहराई में चले जाएंगे कि आत्मा में रमण करना, वास्तव में आप देखिए कि हम संसार के बाह्य वस्तुओं में ज्यादा रमण करते हैं। हमारी इंद्रियां क्या है, ये सब बहिर्मुख हैं। हमारी जो जीव के माध्यम से हम भोजन का स्वाद लेते हैं, वो सब बाहर की वस्तुएं, संसार की वस्तुएं हैं। हम आंखों से जो रूप देखते हैं, जिसमें को हमें आनंद आता है, वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, ये सब बाहर का। ऐसे सभी जो 5 इंद्रियां हैं, वो सब अपने विषयों में थोड़ा बहुत आनंद पाती हैं। लेकिन इस बात का पता कुछ ही बिरलों को होता है कि जो कहते हैं कि सबसे बड़ी शांति, जो सबसे बड़ा जो आनंद है, वो स्वयं में रति रहना, कि स्वयं में ही जब आदमी अंदर जाकर के सोचेगा, स्वयं से ही प्रेम करने लगेगा, तो आप देखेंगे कि फिर उसे किसी बाह्य चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो यहां पर भगवान ने इसी बात को इंगित किया है कि जो व्यक्ति स्वयं में ही रमण करने वाला है, यानी वह अपनी प्रसन्नता का स्रोत कहीं बाहर नहीं पाता है। इतिहास में ऐसे तमाम महापुरुष भरे पड़े हैं कि जब वे आत्मा के आनंद को पा गए तो मौत भी उनके लिए खेल बन गई। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिंदा वे दीवार में चिने गए, लेकिन उन्हें कोई भी दुख नहीं हुआ, वे डिगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस कम उम्र में ही वे आत्मा के सुख का स्वयं में रमण करते थे। उन्हें कोई बाहर की चीज ऐसी नहीं थी जो अच्छी लगती थी। इसी प्रकार से दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं कि आत्मतृप्त, कि जो व्यक्ति आत्मा में ही तृप्त हो गया है। आप देखिए, हम सब लोग कितने प्रकार के प्रयास करते रहते हैं, ये क्या है, पूर्ण काम हो गया है। जो आत्मतृप्त है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण काम हो गया है, कि अब कोई ऐसी कामना हमारे पास नहीं है जिसको हमें पूरी करना है। महाभारत की ही बात है कि जब महाभारत युद्ध का समापन हो गया, उसके बाद 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा है कि अब आप लोगों को यह राज्य छोड़ करके और हिमालय की ओर प्रस्थान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य को भोगना, राज्य का संचालन करना, यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। यानी कि आदमी संसार में तभी गतिमान है जब उसके अंदर कोई न कोई कामना है। जब वह पूर्ण काम हो गया, अब कोई काम शेष ही नहीं है। एक दृष्टांत आता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह अपने गुरु से मिलने गया और उनके गुरु ने कहा कि अगर हो सके तो तुम भारत से हमारे लिए कोई सन्यासी को लेकर के आना। वह भारत में आता है, उसे अपने गुरु की वह बात याद थी। वह एक सन्यासी से मिलने के लिए वह जंगल में जाता है। आप लोगों ने भी वो प्रसंग सुना होगा कि वो सन्यासी ने, चूंकि वह सन्यासी थे, वो आत्मा में ही रमण करने वाले थे, उन्होंने उनकी बात को मना कर दिया। और जब सिकंदर ने उन पर तलवार से आक्रमण करने चाहा तो वो हंसने लगे कि आज तुम सबसे बड़ा लड़कपन का कार्य कर रहे हो। अरे आत्मा को कौन मार सकता है, मैं शरीर नहीं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में जो पैदा हुए हैं, वो क्या है, वो पूर्ण काम थे। आदमी रातों दिन क्यों भाग रहा है? और बहुत से लोगों तो भय के मारे भाग रहे हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए 11 बजे 12 बजे रात तक वो टहलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कामना है राजनीति में सफल होने की। अगर लोगों के यहां नहीं जाएंगे, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? कैसे लोग मतदान करेंगे? कैसे हमको अपना प्यार देंगे? कैसे अपना सपोर्ट करेंगे? कितने अपने बंधु हैं, ये मोबाइल में वीडियो रील तमाम हम सब लोग बना रहे हैं, तो जरूर लिख देते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज। क्या प्लीज?
कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, यही एक कामना बनी हुई है। तो जब आदमी आत्मसंतृप्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई कामना रहती ही नहीं। तो यहीं पर भगवान ने कहा है कि ऐसी भी अवस्था आती है जब मनुष्य सच्चिदानंद घन परमात्मा से अटैच हो जाता है तो वो पूर्ण काम हो जाता है, अब कोई और कामना करता नहीं। बंधुओं, जब कामना रहेगी नहीं तो विचार कैसे होगा और जब विचार नहीं रहेंगे तो शांति अपने आप हो जाएगी। और तीसरी बात कही जा रही है कि आत्मन्यो जो संतुष्ट है वह व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट रहेगा। क्या मतलब है? अगर थोड़ा भी चिंतन करेंगे, ये तो ऐसे एक सामान्य मनुष्य के अंदर भी संतोष का गुण चाहिए, लेकिन जो भोगवादी चिंतन है वो संतोष करने के लिए मना करता है और भोग के साधनों को इकट्ठा करते जाओ। कितने लोगों के पास कितनी कारें हैं, हर शहर में देखिए जाम लगा हुआ है। जाम क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा साधन हो जाएं और वो साधनों में ही अपने सुख का स्रोत मान रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो लोग हो जाएंगे, ऐसे मानव जो होंगे कि जो स्वयं में ही रमण करने वाले होंगे, यानी आत्मा में रमण करने वाले होंगे और स्वयं में संतृप्त रहेंगे और स्वयं में ही संतुष्ट रहेंगे। जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है, यानी कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब ऐसा व्यक्ति उसके लिए करने के लिए कोई कार्य नहीं रहता, उसका कोई कर्तव्य का बंधन नहीं रहता है। उसको अपने जीवन में उसके शरीर, उसके मन, क्योंकि वो ऐसे ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसकी इंद्रियां, उसका मन वह जो है अहंकार से रहित हो जाता है। फिर उसके शरीर से जो भी कर्म होता है वो सहज कर्म होता है और लोक कल्याण के लिए कर्म होता है। एक तरीके से वह सर्वभूत हिते रहता, सभी प्राणियों के हित में वो काम करने लगता है। वो काम वास्तव में करता ही नहीं, सहज होते हैं। आप सहज कर्म को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा हृदय धड़क रहा है, तो क्या हम कहते हैं कि हम अपना हृदय धड़का रहे हैं? हमारे शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, तो क्या हम कहते हैं कि हम रक्त का संचार करवा रहे हैं? ये सूरज, ये चांद, ये जितने प्रकार के प्राकृतिक क्रियाएं हो रही हैं, कौन व्यक्ति कहता है कि मैं करवा रहा हूं? तो वास्तव में सब कुछ यह परमात्मा के द्वारा ही संचालित है। लेकिन हम जब इंद्रियों से कर्म करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि यह काम मैं कर रहा हूं। यह घर कौन बना रहा है? तो ये घर मैं बना रहा हूं। तो हम 5 बार घर देखने के लिए जाते हैं कि कितना सुंदर घर बन रहा है। कोई व्यक्ति एक चित्रकारी का काम कर देता है तो 10 लोगों से प्रशंसा पाने के लिए बेताब हो जाता है, अपना चित्र लेकर जाता है और वो चित्र दिखा करके पुरस्कार प्राप्त करता है। तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर सबसे बड़ा आकर्षण का काम यही होता है, सम्मान का कार्यक्रम। तो सबको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, लकड़ी का एक टुकड़ा दिया जाता है और आदमी उसी में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो आदमी स्वयं में संतुष्ट नहीं, वो दूसरों से सर्टिफिकेशन चाहता है कि अगर लोग मुझको सम्मानित करेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तब मैं मानूंगा कि मैंने श्रेष्ठ काम किया है। तो भगवान ने यहाँ पर जो ये तमाम बातें कही हैं उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने मन को मोड़ करके वह सच्चिदानंद जो परम आनंद की अवस्था है उसको खोजने में लग जाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये तमाम बातें अपने आप प्रकट होने लगती हैं। वह स्वयं में ही संतुष्ट रहने लगता है, वह अपने आत्मा से ही, स्वयं से ही प्रेम करने लगता है और उसके अभाव सभी प्रकार के मिट जाते हैं। फिर वो किसी से सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ता है, किसी से कोई वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जान जाता है कि हमारी जो प्रसन्नता है, हमारा जो आनंद है वो हमारे अंदर ही है। सुख भी और दुख भी ये दोनों बस केवल मन की एक परिकल्पनाएं हैं। वास्तव में हमें इन दोनों से पार जाकर के स्वयं में संतुष्ट रहने की कला सीखना है। तो श्रीमद् भगवद गीता यह वही कला हम लोगों को सिखा रही है। आप देखिए कि हमारे देश में प्राचीन काल में बड़े से बड़े रिसर्च हुए,
शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, दशमलव पद्धति का आविष्कार भारत में हुआ। आर्यभट्ट ने उपग्रहों की रचना किया। लीलावती नामक ग्रंथ में गणित में रामानुजन ने कितने महारगार किए। तो लगभग 1500 ईस्वी तक हमारे देश में बड़े से बड़े महापुरुष पैदा होते रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनकी इंद्रियां बाह्य विषयों के सर्च में नहीं थी। वह खाने पीने, देखने, सुनने जो इंद्रियों के विषय हैं उसमें न पढ़ करके केवल आत्मसंतुष्ट हो गए थे। और जब आत्मसंतुष्ट मन हो जाता है, आत्मसंतुष्ट जीवन हो जाता है, तो व्यक्ति की बाह्य जगत पर निर्भरता कम हो जाती है और फिर उसके अंदर जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय शांति है, उसका प्रादुर्भाव अपने आप होने लगता है। आइए हम सब भी नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा स्वयं का अन्वेषण करें, अपने जीवन का जो लक्ष्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको छोटे मोटे काम में लगाना कहाँ तक दुर्लभ है। लेकिन जब हम चिंतन नहीं करते हैं तो केवल खाने पीने की वस्तुओं में, देखने सुनने की वस्तुओं में और उन कामों में जिनसे कि हमारा कोई हित होता नहीं, उन कामों में हम आसक्त हो जाते हैं और अपना परम अहित कर बैठते हैं। इसलिए बाह्य आकर्षण तो खींचते हैं, आप देखेंगे कि बाह्य आकर्षण खींचते हैं, लेकिन वे संतुष्टि नहीं देते हैं। शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास जी के जीवन का उदाहरण है कि एक दिन उनके मन में खीर खाने की इच्छा हो गई। उन्होंने सोचा कि हमारे मन में खीर खाने की भावना कहां से आ गई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि भाई जरा खीर बनाओ, जरा सा ज्यादा मात्रा में खीर बनाओ। वो फिर खीर खाने बैठ गए, भरपेट खीर खाया। फिर उन्होंने कहा अरे भाई और खीर दो। तो जो शिष्य परोस रहा था कि अरे गुरुजी आज आप कितना खीर खाएंगे, आप तो खीर खाते नहीं थे, लेकिन आज कितनी खीर खा रहे हैं। कहे नहीं आज मैं खीर खाऊंगा। और खीर खाए, उल्टी होने लगी, उल्टी करके आए, कहे और खीर लाओ। फिर खाए, फिर उल्टी हुई, फिर खाए, फिर उल्टी, बेदम होकर के, बेहोश होकर के पड़ गए। तब तक वो खीर खाते रहे। तो उनके शिष्यों ने दूसरे दिन पूछा कि गुरुदेव आप ये कौन सा व्यवहार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहा कि तुम्हारे पास ये खीर खाने का विचार आया कहां से, और इसलिए मन को समझाना बड़ा जरूरी है कि ये खीर में कोई सुख नहीं है। ये बाहर अगर आदमी कोई सुख ढूंढेगा तो वह आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता है, वह अपने आप से, स्वयं से प्रेम कर नहीं सकता है। आदमी बाहर की वस्तु